इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ कमी ना हो। कमी हर व्यक्ति के जीवन में रहती ही है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं, जो कुछ चाहते हैं और उन्हें मिल जाता है, और बाकी सभी लोग अपनी कमियों को पूरी कर पाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, हम सभी के साथ होता है। आखिर वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हम अपनी इस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, वो हमें नहीं मिलता। आइए इसे समझते हैं एक सन्यासी की कहानी से कि कैसे उन्होंने अपनी कमियों को पूरा किया। उन्होंने ऐसी कौन सी विधि अपनाई जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड उनकी कमियों को पूरा करने में लग गया। अगर उनकी इस विधि को आपने समझ लिया तो मेरी बात मानिए, आप अपने जीवन में सभी कमियों को दूर कर सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। ये विधि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है। पुराने समय में इस विधि को बड़े बड़े सन्यासी और ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया, और शायद इसी वजह से वे लोग जो कुछ भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे, वो सभी कुछ सही हो जाता था। और हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तव में काम करता है, और आज के ज्ञानी लोग भी इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विधि की शुरुआत तकरीबन शुरुआती 40 के दशक की है। एक सन्यासी जो काफ़ी बुजुर्ग था, उनका नाम इसरिम था, और वो इस दुनिया के नॉर्दर्न हिस्से में एक जंगल में रहा करते थे। अगर इस जंगल की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और उस समय खेती ही एकमात्र ऐसा जरिया था जिससे मनुष्य को भोजन मिल सके। उस समय किसी कारणवश सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था, और वो सूखा कई दिनों तक रहा। सभी फसलें समाप्त हो गई थीं, लोगों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के उन्हीं लोगों में से एक आदमी उस सन्यासी का मित्र था, और उनका मित्र उस सन्यासी को तलाश करते करते उनके पास पहुंचा, और उसने सन्यासी को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा, और अब ऐसा लगता है कि उस जगह पर कोई नहीं बचेगा। अब तुम ही बचा सकते हो, कुछ उपाय करो। मुझे पता है कि तुम ऐसी विधि को जानते हो जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि उस जगह पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, तो इसी वजह से सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। उसके मित्र ने फिर कहा कि मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। अगर तुमने समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं यही मर जाऊँगा। अपने मित्र की बातें सुनकर वो सन्यासी सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। फिर सन्यासी उठे और वहाँ से कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। उनके मित्र को ये समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद वो वापस आया और अपने मित्र से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। सन्यासी की ये बातें सुनकर उनके मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनके मित्र ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुमने कोई प्रार्थना की? सन्यासी हंसते हुए बोले, नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। उनके मित्र ने फिर कहा, तो तुम वहाँ पर इतनी देर से क्या कर रहे थे? सन्यासी ने कहा, मैंने प्रार्थना नहीं की। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो शायद बारिश कभी भी नहीं होती, क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि हमारे पास उस चीज़ की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और मजबूत बना देते हैं, जिससे हम बदलना चाहते हैं। सन्यासी बोले कि ये एक गुप्त विधि है और ये बहुत मूल्यवान है। मैं इसे किसी को भी नहीं बताता, और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो तुम इस विधि को कर सकते हो। क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा शरीर साथ ना दे, इसलिए इस विधि को तुम कर पाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस विधि को बार बार करना पड़ता है।
फिर उसके मित्र बोले कि ठीक है, जल्दी बताइए। सन्यासी बोले, मैं ये तुम्हें बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने इसका गलत प्रयोग किया उस दिन के बाद ये विधि काम नहीं करेगी, इसलिए इस विधि को ध्यान से सुनो। जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बारिश होने के लिए मैंने कोई निवेदन नहीं किया, बस मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है और मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। सन्यासी की ये अजीब बातें उनके मित्र को समझ में नहीं आई। उनके मित्र ने फिर कहा कि ज़रा ठीक से बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? सन्यासी बोले, मैं नंगे पैर खड़े होकर, अपने हाथों को जोड़कर, आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वजों को याद किया, अपने पितरों और देवी देवताओं को दिल से पुकारा और उनसे कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद किया और देखा कि गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ, मैं खुशबू ले रहा हूँ उस भीगी मिट्टी की जो प्रायः बारिश में होती है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं बारिश में बहुत भीग रहा हूँ, हरे भरे खेतों को देख रहा हूँ और सभी लोग झूम झूम कर बारिश में नाच रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद किया जो हो चुकी हैं। सन्यासी की इन बातों को उनके मित्र समझ चुके थे। उन्होंने अपने मित्र को धन्यवाद करके वहाँ से अपने गांव निकल गए और जैसे ही वो गांव पहुँचे ठीक वैसा ही हुआ जैसे उस सन्यासी ने कहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था, हर तरफ मिट्टी की भीगी खुशबू आ रही थी। ये सब कुछ देखकर सन्यासी के मित्र ने वहीं पर खड़े होकर अपने पूर्वजों और सन्यासी को धन्यवाद किया। दोस्तों, जिस तरह सन्यासी ने उस समय किया वही आज भी बहुत से लोग कर रहे हैं, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उसी पर लॉ ऑफ यूनिवर्स लागू होता है। जिस प्रकार सन्यासी ने बताया कि मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उसे ही आज के वैज्ञानिक इमेजिनेशन कहते हैं कि इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसको रियलिटी में इमेजिन करो कि मैं उस तरह का हूँ, मैं वैसी सिचुएशन में जी रहा हूँ। उसके बाद सन्यासी ने इस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया, यानी कि आज के अनुसार उन्होंने ग्रैटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल किया। आप भी ग्रैटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करें और सभी सक्सेसफुल लोग इसे करते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड किया, धन्यवाद दिया उस चीज़ को लेकर जो उनके पास है। सन्यासी ने उस चीज़ को इमेजिन किया जो उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इमेजिनेशन में ब्रह्मांड को ये दिखाया कि मेरे पास है और उस चीज़ को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद व्यक्त किया। जब भी आप इमेजिनेशन करते हो फिर ग्रैटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि आपके पास वो चीज़ है, आपको और देना चाहिए। और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार जैसी वाइब्रेशंस आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, जैसी एनर्जी आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको भेजेगा। आपने ब्रह्मांड को अपने एबेंडेंस को दिखाया, अपनी सिचुएशन की प्रचुरता को दिखाया, तो ब्रह्मांड भी आपको वही चीज़ देगा। यही तो लॉ ऑफ यूनिवर्स है। जिस प्रकार सन्यासी ने किया था, उन्होंने बारिश को महसूस किया, उन्होंने इस स्थिति को महसूस किया और कुछ दिनों के बाद ठीक उसी प्रकार हुआ। वहाँ बारिश हुई, गांव में वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने महसूस किया। इसलिए अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इमेजिनेशन का उपयोग करो, फिर ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करो। फिर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे भीतर जैसी वाइब्रेशंस रहती हैं, जैसी एनर्जी रहती है, हम वैसे ही वाइब्रेशंस और वैसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन लोगों से हो या वो अट्रैक्शन ब्रह्मांड से हो। इसलिए आज से ही अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड की टेक्निक को अपनाएं,
ग्रैटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद दीजिए इस ब्रह्मांड को, उन लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर खुशियों का वास होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और आप जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे, वो आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।